जैन दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सुपर सेलेक्टेड 100 क्वेश्चंस का सीरीज चलाया था, जिसमें 15 क्वेश्चंस हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आज जो है 16 नंबर प्रश्नों से स्टार्ट करने वाले हैं। प्यारे साथियों, ऐसे स्टूडेंट जो पहली बार इस चैनल पे जुड़े हैं उन सभी को मैं बताऊं, दोस्तों इस चैनल पे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है, जिसमें साइंस के फिजिक्स पार्ट को अच्छे से कंप्लीट कर लिया गया है। आज जो है बायोलॉजी हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप लोगों फिजिक्स के कंप्लीटली सुपर सेलेक्टेड 100 क्वेश्चंस नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। अगर वहाँ आपको नहीं मिलता है तो आप मेरे चैनल के भीतर जाकर वहाँ से भी वीडियो उठाकर आप आसानी से देख सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैं एक चीज़ आप सभी से वादा करता हूँ, अगर आप लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 का जो यह सीरीज़ चल रहा है, अगर इसे आप लोग अच्छे से जितने भी वीडियोस आप सभी के लिए, जितने भी क्लासेस आप सभी के लिए मैंने लाया है, अगर आप लोग करके जाते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। इसकी जो है 100% मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ। अगर जितने भी क्वेश्चन जैसे बायोलॉजी का हो गया, फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, जीके का हो गया, जितने भी क्वेश्चंस मैं आप सभी के लिए करा रहा हूँ, अगर उतना करके जाते हैं तो यकीनन मानिए आपके एग्ज़ाम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें लगभग क्वेश्चंस आप मार के आएंगे, लगभग क्वेश्चंस सही करके आएंगे, यह मुझे विश्वास है। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आप सभी को बोल दूं, दोस्तों इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और क्लास शुरू करने से लेकर अंत तक आप लोग ज़रूर देखें, जिससे आप सभी कितना क्वेश्चंस को सही करते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और एक लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कर दें। चलिए पहला प्रश्न मेरे साथियों, सवाल नंबर 15 का क्या आप सभी से 15 तो हो रखा है, पौधे में जल का परिवहन, है ना। 16 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आप सभी से क्या कहा जा रहा है मेरे साथियों? कहा जा रहा है कि दूध को दही में संकंदित करने वाला एंजाइम है रेनिन, ऑप्शन बी पीत का एक प्रधान अंश, ऑप्शन सी राल या ऑप्शन डी सिट्रिट। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को बताना है कि दूध को दही में संकंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है। यहाँ पर क्वेश्चन एक और भी बन सकता है, दूध को दही में परिवर्तन यह कैसी क्रिया है। यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया है। अगर आप लोगों को ये मालूम नहीं रहेगा तो यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। दूध से दही बनने की क्रिया जो है वह रासायनिक क्रिया है। दूध को दही में संकंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो वह एंजाइम जो है वह रेनिन एंजाइम है। वो कौन सा एंजाइम है? वह रेनिन एंजाइम है। तो मेरे प्यारे साथियों, सवाल नंबर 16 का जो हो जाएगा राइट ऑप्शन वह हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 17 आप सभी से क्या कहा जा रहा है? सवाल नंबर 17 में आप सभी से कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस जानवर को किसान का मित्र कहा जाता है? आप लोगों ने ये क्वेश्चन मतलब बहुत बार पढ़ा होगा, यह वायरल क्वेश्चन भी है। अगर आप लोग यह सभी क्वेश्चंस का उत्तर नहीं जान पाते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत पढ़ने की ज़रूरत है, तभी जाकर आप लोग जो है आसानी से डीएलएड क्रैक कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, कहा जा रहा है कि कौन सा जानवर जो है किसान का मित्र जो है कहलाता है? ए चींटी, ऑप्शन बी कह रहा है केचुआ, ऑप्शन सी कह रहा है मधुमक्खी, ऑप्शन डी कहा जा रहा है तितली। तो मेरे प्यारे साथियों, किसान का मित्र जो है वह जानवर है, वह जानवर का नाम केचुआ है। सवाल नंबर 17 का अगर आप ऑप्शन बी की ओर जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है आप सभी का। सवाल नंबर 17 का राइट ऑप्शन वो हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 18 आप सभी से क्या कहा जा रहा है? सवाल नंबर 18 में कहा जा रहा है कि हड्डी का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें पौधे के पोषक तत्व होते हैं। ऑप्शन ए कहा जा रहा है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कहा जा रहा है फास्फोरस, ऑप्शन सी कहा जा रहा है सोडियम, ऑप्शन डी कहा जा रहा है कैल्शियम। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है इसका सही होगा। सवाल नंबर 18 का कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा? हड्डी का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें
कैसे पौधे के पोषक तत्व होते हैं, तो वह होते हैं फास्फोरस का। तो मेरे प्यारे साथियों सवाल नंबर 18 का जो हो जाएगा राइट ऑप्शन वो हो जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चंस आप सभी से क्या कहा जा रहा है सवाल नंबर 19 में कि पथरी का कैंसर किसके कारण होता है। पथरी का कैंसर किसके कारण होता है। ऑप्शन ए कह रहा है अम्ल वर्षा के कारण, ऑप्शन बी कह रहा है वैश्विक वार्मिंग के कारण, ऑप्शन सी कह रहा है रेडियोधर्मिता के कारण, ऑप्शन डी कह रहा है जीवाणु क्रिया के कारण। मेरे प्यारे साथियों आप सभी को पता है पथरी का जो कैंसर होता है वह अम्ल वर्षा के कारण होता है। अगर आप अम्ल वर्षा पीते हैं तो यह जो है पथरी का कैंसर आपके बॉडी में हो जाएगा। द राइट ऑप्शन सवाल नंबर 19 का वह हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 20 आप सभी से क्या कहा जा रहा है। देखिए यह सभी क्वेश्चंस जो है बहुत ही साधारण है और बहुत ही स्टूडेंट फंसते हैं। ऐसा आप लोग बिल्कुल नहीं सोचे कि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में बहुत हार्ड पूछे जाएंगे। मैं लगातार फिजिक्स में भी यही बताया था कि आप लोग ना जितना पढ़ाया जाता है अगर उतना अच्छे से पढ़ कर समझ कर जाते हैं तो बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि आप लोग पढ़ते बहुत कम है, पढ़ने से ज़्यादा आप लोग रील्स को स्क्रॉल करते हैं। ईमानदारी से बताइएगा सबसे ज़्यादा आप क्या करते हैं अपने मोबाइल में, तो आपका जवाब होगा सबसे ज़्यादा मैं फालतू का रील्स, कॉमेडीज़ वीडियो, डांस वीडियो यही सभी देखते होंगे, है ना। कभी कभी क्लास जो है आप लोग जो है सो कर देखते होंगे। तो यही सभी चीज़ जो है आपको कंसेप्ट को दिमाग में नहीं आने देता होगा। जब भी पढ़े तो पेन और पेपर लेकर पढ़े। जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उस क्वेश्चंस को आप रिपीट से पढ़ लें, जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उसे आप पेन और पेपर लेकर लिख लें, है ना। चलिए सवाल नंबर 20 आप सभी से क्या कह रहा है कि एक खाद्य श्रृंखला में पौधों द्वारा उपयोग की जाने वाली सौर ऊर्जा केवल होती है 10%, 1%, ऑप्शन सी 0.1%, ऑप्शन डी 0.01%। मेरे प्यारे साथियों सवाल नंबर 20 कह रहा है कि एक खाद्य श्रृंखला में पौधे द्वारा उपयोग की जाने वाली जो सौर ऊर्जा कितना मात्रा में होती है ये आप सभी से पूछा जा रहा है कि पौधों में जो सौर ऊर्जा का उपयोग होता है वो कितना % होता है। तो एक खाद्य श्रृंखला में पौधों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सौर ऊर्जा की जो % होती है वो केवल 1% होती है। तो मेरे प्यारे साथियों सवाल नंबर 20 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या कहा जा रहा है सवाल नंबर 21 कहा जा रहा है कि HIV से संक्रमित होने से बचना क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 4 दिया गया है, बहुत ही VVI है यह, क्योंकि यह माता पिता से बच्चों में फैल सकता है। ऑप्शन बी क्योंकि इसकी वजह से पूरे परिवार का सामाजिक बहिष्कार होता है। ऑप्शन सी क्योंकि इसके कारण आंशिक पछतावा होता है। ऑप्शन डी क्योंकि HIV का कोई उपचार नहीं है। मेरे प्यारे साथियों सवाल नंबर 21 का कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी को बताना है। HIV से संक्रमित होने से बचना क्यों महत्वपूर्ण है। तो पहले एक चीज़ जान लें HIV क्या है। देखिए मेरे प्यारे साथियों HIV जो है ये ह्यूमन इंडियन वायरस होता है जो कि एड्स से रिलेटेड है। अगर आप एक महिला से दूसरे महिला तीसरे महिला लगातार अगर आप संभोग प्रक्रिया करते हैं तो इससे जो है आपको HIV संक्रमित होने से मतलब लगभग चांस है कि आपको जो है एड्स हो जाएगा। अगर लगातार स्त्री के साथ संभोग नए स्त्री के साथ अगर आप इस प्रकार से करते हैं तो ऐसे में आपको जो है HIV का रोग जो है होने का खतरा मंडरा सकता है। HIV से बचने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि HIV का जो है उपचार पूर्ण रूप नहीं है, 100% इसका नहीं है। इसलिए आप लोगों को कहा जाता है कि HIV से बचने के लिए इसका उपचार नहीं है, साथ ही साथ इसके होने से आपको एड्स होना 100% संभव है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सवाल नंबर 21 का। HIV से संक्रमित होने से बचने का महत्वपूर्ण कारण यह है कि HIV का कोई उपचार नहीं है। सवाल नंबर 21 का राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 22 आप सभी से क्या कहा जा रहा है, कौन सा कथन जो है गलत है। सभी बच्चों में Y गुणसूत्र उनकी माँ से वंशागत होते हैं। सभी ऑप्शन भी कहा जा रहा है कुछ प्राणियों जैसे घेगे में जीव अपना लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। ऑप्शन सी कहा जा रहा है सभी मानव गुणसूत्र युग्मित नहीं होते हैं। ऑप्शन डी कहा जा रहा है लिंग विभिन्न जातियों में विभिन्न
कारकों द्वारा निर्धारित होते हैं। तो कौन सा कथन जो है वह गलत है? तो कहा जा रहा है कि सभी बच्चों में वाई गुणसूत्र उनकी माँ से वंशागत होती है, जो कि यह बात गलत है। ये वाई गुणसूत्र एक्स और वाई जो है यह पुरुषों में होती है, हालांकि माँ की ये गुणसूत्र जो होती है वो डबल एक्स में होती है। तो राइट ऑप्शन मेरे साथियों वो हो जाएगा गलत जो है कथन वो है ए। सवाल नंबर 22 का राइट ऑप्शन वो हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 23 आप सभी से क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि गुणसूत्रों से मिलकर क्या बनता है? डीएनए और लिपिड, आरएनए और एमिनो एसिड, डीएनए और प्रोटीन या आरएनए और चीनी। मेरे प्यारे साथियों सवाल नंबर 23 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? गुणसूत्रों से मिलकर क्या बनता है? तो आप सभी जानते हैं गुणसूत्रों से मिलकर डीएनए विथ डीएनए, डीएनए और प्रोटीन बनते हैं। क्या बनते हैं? प्रोटीन बनते हैं। तो राइट ऑप्शन सवाल नंबर 23 का जो है वह हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 24 आप सभी से क्या कहा जा रहा है? सवाल नंबर 24 में कि मनुष्य के डिंब में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 4 ऑप्शन दिया गया है। मनुष्य के डिंब में कितनी गुणसूत्र संख्या होती है? ए 24, बी 46 या सी 48 या डी इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों मनुष्य के डिंब में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वह होती है 22 और इसका जो है जोड़ा में बात किया जाए तो यह होता है 44, है ना, यह होता है 44। तो जो कि ना यहाँ पर 22 दिया गया है ना ही यहाँ पर 44 दिया गया है। तो राइट ऑप्शन सवाल नंबर 24 का वो हो जाएगा डी, इनमें से किसी भी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? काफ़ी साधारण प्रश्न है और काफ़ी बार आप लोगों ने पढ़ा भी है कि रक्त का रंग जो है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो मेरे प्यारे साथियों सवाल नंबर 25 का जो है राइट ऑप्शन वो हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 26 आप सभी से क्या कहा जा रहा है? पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट, अच्छा कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा आलू में पाया जाता है, ये भी आप लोग जानेंगे। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है किस चीज़ में? ग्लाइकोजोन में, ग्लूकोज में, एमिनो अम्ल में या वसा युक्त अम्ल में। तो पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को किस चीज़ में परिवर्तित कर दिया जाता है आप सभी को बताना है। सवाल नंबर 26 का राइट ऑप्शन होगा पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करती है वो है ग्लूकोज में। ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट जो है परिवर्तन कर देता है। सवाल नंबर 26 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27 आप सभी से क्या कहा जा रहा है? सवाल नंबर 27 में कि शरीर के किस भाग में पित्तरस वाइल जूस का उत्पादन होता है? हृदय, फेफड़े, गुर्दे या यकृत। सवाल नंबर 27 का कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी को बताना है। शरीर के किस भाग में पित्तरस जो है वाइल जूस जो है उत्पन्न होता है? तो वह है यकृत में। यकृत में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है आप सभी को पता भी होना चाहिए, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ही है, लीवर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 28 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहकों को क्या कहते हैं? संवेदिक अभिग्राहक, रासायनिक अभिग्राहक, घ्राण अभिग्राहक या रसवेदी अग्राहक। आप सभी को बताना है सवाल नंबर 28 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो स्वाद का पता लगाने के लिए हम रसवेदी अभिग्राहक का प्रयोग करते हैं, उसे हम रसवेदी कहते हैं। तो सवाल नंबर 28 का जो राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 29 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेनिन, टाइलिन, टेनिन या रेंजिन। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में जो है वह एंजाइम का नाम है, वह एंजाइम का टाइनिल। लार में जो है टाइलिन पाया जाता है। तो राइट ऑप्शन मेरे साथियों सवाल नंबर 29 का वो हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 30 और ये लास्ट क्वेश्चंस रहेंगे सवाल नंबर 30 15 क्वेश्चंस का सीरीज में। मेरे प्यारे साथियों एक चीज़ आप सभी को मैं बता दूं,
आप लोगों को यह क्लास कैसी लगती है, और इस क्लास में आप लोगों को मैं बताऊं जितने भी क्वेश्चंस हैं आंख मूंद कर आप विश्वास कर सकते हैं, यह आपके एग्ज़ाम से ही जुड़ी क्वेश्चन है, एक भी एक्स्ट्रा और फालतू कंटेंट नहीं बनाया गया है। तो आप विश्वास के साथ इसे क्वेश्चन को कितने किए हैं ये कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखेंगे, और आप कौन से ज़िले से पढ़ाई कर रहे हैं ये भी आप लोग ज़रूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 30 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि दांत का एनामेल किससे बना होता है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम फॉस्फेट। मेरे प्यारे साथियों, सवाल नंबर 30 का राइट ऑप्शन होगा दांत का जो एनामेल जो है बना होता है वह कैल्शियम फास्फोट से बना होता है। तो राइट ऑप्शन मेरे साथियों सवाल नंबर 30 का जो होगा आंसर वो हो जाएगा डी। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोगों ने टोटल 15 क्वेश्चंस बायोलॉजी के सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चंस हम लोगों ने किया है। आप लोग कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताएंगे। फिर मिलते हैं नए क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।